हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ कि कैसे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कुछ हैबिट्स हैं जिनको अपनाकर आप 5 मेन हैबिट्स हैं जिनको अपनाकर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर इन 5 हैबिट्स को आप अपना लेते हैं इन 1-1.5 महीना में, क्योंकि अभी फरवरी है और फैब आ चुका है आपका, और मार्च में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ कुछ क्या, बहुत कम टाइम बचा अब आपके पास। तो अगर आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और अपना जो डिज़ायर, जो आपने गोल बना रखा है या फिर अपने टारगेट बना रखा है कि मुझे 90+ लेना है या 95+ लेना है, तो अगर आप इन 5 हैबिट्स को अपना लेते हैं तो आप अपना जो टारगेट है उसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और डिस्कस करते हैं कौन कौन सी 5 हैबिट्स हैं जिनको अपनाकर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। क्या है, डेवलपिंग इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स इज़ क्रूशियल फॉर एग्ज़ाम सक्सेस। ये तो नेचुरल है कि अगर हम अपनी जो स्टडी हैबिट्स हैं उनको बहुत क्लियर रखेंगे, बहुत अच्छे से उनको अपना लेंगे, तो हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ 5 सिंपल हैबिट्स हैं जिनको अपनाकर अपना अपना जो बोर्ड रिज़ल्ट है उसको बहुत अच्छा ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। आपने एक शेड्यूल बना लेना है कि किस टाइम पर आपने सुबह उठना है। एक जैसे टाइम टेबल होता है ना, इस तरह से आपने बना लेना है कि मॉर्निंग में आपने किस टाइम उठना है। उठने के बाद आपने फ्रेश वगैरह होना, उसके बाद जो भी आपका स्टडी प्लान है कि आपने किस टाइम क्या कौन सा सब्जेक्ट आपने स्टडी करना है। प्लान योर स्टडी सेशंस इन एडवांस। अपना एडवांस में आपने स्टडी सेशन बना लेना और एक शेड्यूल बना लेना है दैट अलाइन विथ योर डेली रूटीन, क्योंकि उसको आपने डेली रूटीन में आपने लेकर आना है जब तक आपके आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। क्योंकि आपने बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको एक फिक्स शेड्यूल बनाना है और उसमें आपने उस शेड्यूल को आपने फॉलो करना है। और साथ के साथ जो आपने टाइम दिया है अपना स्टडी के लिए उसको ब्रेक करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, कि उस टाइम पर फोकस किस पर करना है। आपने कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टॉपिक्स जिसमें आप डिफ़िकल्टी ज़्यादा फेस करते हैं उनमें आपने उन टॉपिक्स को और उन सब्जेक्ट को आपने ज़्यादा पढ़ना है, जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाए। और साथ के साथ ये नहीं कि आप पूरा जो टाइम है वो एक ही सब्जेक्ट को देते रहोगे, तो आपको बोर भी फील होगा और लर्न भी बहुत कम होगा इससे। अगर आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके आप स्टडी करोगे तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और अच्छे से लर्न भी हो जाएगा और आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होगी। उसके बाद क्या है, क्या करना है आपने, सेट रियलिस्टिक गोल्स। कि आपने गोल्स सेट करना है कि मैंने इतने टाइम में इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक आपने डिसाइड करना है कि इतने टाइम में मैं ये टॉपिक क्लियर कर दूंगा अपना और मुझे लर्न हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने गोल अगर डिसाइड करके चलोगे ना, तो सेट करके चलोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपना जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करने में। इस्टेब्लिश क्लियर अचीवेबल गोल्स फॉर ईच स्टडी सेशन। अचीवेबल गोल्स मीन्स क्या है कि जो आप अचीव कर सकें, कि जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैं इतने टाइम में इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक कर लूँगा या कर लूँगी और वो अच्छे से मुझे मेरा प्रिपेयर हो जाएगा। दिस कुड इंक्लूड कंप्लीटिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस। क्या है कि कुछ जैसे आपका कुछ नंबर ऑफ पेजेस आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने टाइम में इतने नंबर ऑफ पेजेस आपने करना है, और उससे आपका जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसमें आपकी मास्टरी हो जाएगी। या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, या फिर उसको जो क्या करना है कि ब्रेक लार्जर गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क। क्या है, अगर आपका जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है या फिर बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए, तो उसको आपने छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है, और जिससे कि आपको आपका जो टाइम है वो मैनेज हो जाए और उससे आपको ज़्यादा बोर भी फील ना हो। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ोगे तो वो ज़्यादा भी आपको लर्न रहेगा और इजी भी हो जाएगा आपको प्रिपेयर करने में। ठीक है। नाउ थर्ड क्या है, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स।
एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स क्या है, ये भी एक आपका मेथड है जिसको आप अपना सकते हैं। एंगेज इन एक्टिव लर्निंग बाय समराइजिंग इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स। क्या है कि अगर कोई भी आप जैसे टॉपिक पढ़ते हैं तो रटना होंगे कि जो आपकी बुकिश लैंग्वेज है उसको एज इट इज़ आपने रोट कर लिया, मतलब उसको रट लिया। एक होता है कि आपने जो पढ़ा है उसको अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में उसको समराइज़ कर लिया, कि उसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लिया। या फिर टीचिंग कंसेप्ट टू समवन, ठीक है, ये जो भी आपने पढ़ा है उसको किसी और को पढ़ा के आप अपना जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं कि कहीं मुझे डाउट तो नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा वर्ड है या कोई ऐसी लाइन है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। एंड प्रैक्टिस सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग बाय वर्किंग थ्रू एक्सरसाइज। और या फिर आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है उसको भी आप अपना सकते हैं कि जैसे बैक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है, क्विज वगैरह है उसको सॉल्व करना है, या फिर जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं जो लास्ट ईयर प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स हैं उनको भी आप सॉल्व करके अपनी जो लर्निंग है उसको अचीव कर सकते हो और अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हो। नाउ फोर्थ मेथड क्या है इसमें कि आपने रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं। जब आप स्टडी करते हैं तो आप अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ भी सको और जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है, और साथ के साथ बीच बीच में आप ब्रेक ले सको। और उन छोटे छोटे ब्रेक से क्या होगा कि आपका जो लर्निंग है वो एक्टिव हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा टॉपिक, और साथ के साथ आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, फ्रेश माइंड से फिर दोबारा आप अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करोगे तो वो ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। देन क्या है, ब्रेकअप स्टडी सेशन यूजिंग टेक्निक्स लाइक पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में क्या है कि आपने जैसे हाफ आवर लिया है तो हाफ आवर को आप कैसे डिवाइड करोगे कि 25 मिनट आपने स्टडी करना है, 5 मिनट आपने ब्रेक लेनी है। ठीक है, और ये जब ब्रेक लोगे कि आप 5 मिनट की, उसमें या तो आप अपने आप को स्ट्रेच कर लो कि बहुत बैठे बैठे आप एकदम जुड़ सी जाते हैं, तो उसमें आप अपने आप को स्ट्रेच कर लोगे तो आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा सा खुल सी जाएगी। हाइड्रेट करें अपने आप को, या फिर डू क्विक फिजिकल एक्टिविटीज़, या फिर कोई क्विक फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिससे कि आप रिफ़्रेश हो सकें, अपने आप को रिफ़्रेश रख सकें और अपनी स्टडी पर फोकस कर सकें, और अपने जो कंसंट्रेशन पावर है वो आपकी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। इसीलिए आपको स्टडी के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं। ठीक है, नाउ लास्ट क्या है, क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। अब जब आपका स्टडी टाइम है, अभी आपका एग्ज़ाम टाइम है, तो इस टाइम में आपने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्ट्रैक्शन फ्री रख सको। उस वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा इन्वायरमेंट आपने अपने आसपास रखना है जब आप स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या करना, आपने क्वाइट डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस आपने स्टडी के लिए चूज़ करना है। एंड साइलेंस, साइलेंस क्या है, बिल्कुल वहाँ पर शांति होनी चाहिए। और साइलेंस नोटिफिकेशंस, आपके जो भी मोबाइल वगैरह है, सबसे बड़ी जो आज के टाइम में पर डिस्ट्रक्शन है वो क्या है, आपका मोबाइल है। ठीक है, तो उस मोबाइल को आपने क्या करना है कि उसको साइलेंट मोड पर रख देना है जब आप स्टडी करते हैं। तो ठीक है, यूज़ ऐप्स टू ब्लॉक डिस्ट्रक्टिंग वेबसाइट्स। क्या है कि कोई कई बार वेबसाइट्स पे ऐसे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो उन नोटिफिकेशंस को अपने कुछ ऐप्स डाउनलोड करके उन नोटिफिकेशंस को आपने ब्लॉक कर देना है जिससे कि आपको डिस्ट्रक्शन ना हो और आपका जो फोकस है वो स्टडी में रहे। एंड इन्फॉर्म अदर्स, और दूसरों को भी आपने इन्फॉर्म करना है कि ये मेरा स्टडी टाइम है, अभी मेरे एग्ज़ाम आ गए हैं और इस एग्ज़ाम टाइम में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो उनको भी आपने इन्फॉर्म कर देना है कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप अपने आसपास डिस्ट्रक्शन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर क्या है आपका कि रिमेंबर दैट कंसिस्टेंसी इज़ की। क्या है कि आप अपने कॉन्स्टेंटली पढ़ना है। ये नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन ब्रेक दे लिया, फिर 2 दिन पढ़ लिया, फिर 4 दिन ब्रेक दे लिया, ऐसे आपने अपना स्टडी नहीं करना है। अगर ऐसे करोगे तो आपका जो आपका पीछे पड़ा हुआ था वो सारा साफ हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी स्टडी में। व्हेन डेवलपिंग स्टडी हैबिट्स, जब आप अपनी स्टडी हैबिट्स को डेवलप कर रहे हैं तो आपने कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, ब्रेक नहीं देना बीच में ज़्यादा कि मुझे 2 दिन पढ़ लिया और उस 4 दिन मैंने ब्रेक दे लिया, तो इस तरह से मैं अपनी स्टडी हैबिट्स को डेवलप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरह से आपकी स्टडी हैबिट्स डेवलप नहीं होंगी। इट्स एसेंशियल टू फाइंड दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू एंड टेलर दीज हैबिट्स टू योर लर्निंग स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस। क्या है कि ये भी ज़रूरी है कि आपने कि कौन कौन सी
टू फाइंड व्हाट वर्क बेस्ट फॉर यू, क्या कौन सा काम आपके लिए सही है, एंड टेलर दीज हैबिट्स टू योर लर्निंग स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस। और उसके बाद आपने ये भी करना है कि कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिससे कि आपके लर्निंग स्टाइल में आपको हेल्प मिल सके, उन हैबिट्स को आपने प्रेफरेंस देनी है, प्रेफर करना है। एंड एडजस्ट योर स्ट्रेटजीज एज नीडेड, क्या है जितनी भी आपकी स्ट्रेटजीज हैं उनको जब आपको ज़रूरत हो तब आपने एडजस्ट भी कर लेना है। ऐसे भी आपका टाइम टेबल ऐसा भी होना चाहिए कि कोई ज़रूरी काम आ गया या फिर घर पे कोई फंक्शन आ गया, रिलेटिव के यहाँ पे कोई फंक्शन आ गया, तो इस तरह से आपने अपनी स्टडी की जो स्ट्रेटजी है वो बना लेनी है कि आप अपनी ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको एडजस्ट कर सकें, ठीक है, इन योर अप्रोच टू अचीव ऑप्टिमल एग्ज़ाम सक्सेस, ताकि आप अपना जो एग्ज़ाम का जो गोल है, आपका जो टारगेट है उसको अचीव कर सकें। तो अपने स्टडी टाइम में आपने फ्लेक्सिबिलिटी भी लेकर आनी है। तो ये कुछ आपके हैबिट्स थी जिसको अपनाकर आप अपने एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।